और मेरी बड़ी बहू बहुत भोली है। भगवान करे इन दोनों में कभी कोई लड़ाई ना हो। सीता अपने आप से ये सब बोल रही थी और थाली घुमाए जा रही थी। उसको खुद में खोया हुआ थाली घुमाते देखकर दरवाजे पर खड़ा उसका छोटा बेटा मनोज कहता है, माँ, अब जी भर के आरती कर ली हो तो हम अंदर भी आ जाए। कब से आप आरती उतारे जा रही हो? हाँ बेटा, आओ 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 बेटा। सीता अपने बेटे और बहू का स्वागत करती है और सभी रस्मों के बाद उनको आराम करने भेज देती है। जिसके बाद वो अपनी बड़ी बहू आरती को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुन बहू, मेरी छोटी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अब तो इस घर की बड़ी है तो परिवार में एकता बनाए रखना तेरा फर्ज है। आई बात समझ में? जी माँ जी, आप चिंता ना करिए, मैं सब बातों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आरती ये बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह जब आरती रसोई में जाती है तो देखती है कि वहां कोई नहीं है और अब तक तो चूल्हा भी नहीं जला। ये देखकर कहती है कि ये क्या, अभी तक चूल्हा नहीं जला? पर देवरानी जी को तो आज अपनी पहली रसोई की रस्म करनी थी ना। खैर कोई बात नहीं, रस्म कल हो जाएगी। मैं ही सबके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ। इतना बोलकर आरती सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है और खुद किसी काम से अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद रसोई में बबली आती है और सब खाना बना हुआ देखकर कहती है, अरे वाह, इस खाने को देखकर तो लगता ही नहीं कि ये मेरी सास ने बनाया होगा, क्योंकि वो तो एक नंबर की आलसी है। जरूर ये खाना मेरी जिठानी ने बनाया होगा। एक काम करती हूँ, अभी सब आएंगे तो बोल दूंगी कि ये सब मैंने बनाया है। इतना बोलकर बबली खाने के पास खड़ी हो जाती है और सब नाश्ता करने हॉल में आते हैं और सब कुछ बना हुआ देखकर सीता बबली से कहती है, अरे वाह बहू, तूने सब कुछ बना लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी बहू इतनी कमाल की है। माँ जी, ये सब तो आपका आशीर्वाद है। चलिए अब जल्दी से आप सब नाश्ता कर लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। बबली सबको नाश्ता परोसने लगती है। थोड़ी देर में आरती वहां आती है और ये सब कुछ होते हुए देखती है, फिर भी कुछ नहीं कहती। अब ये तो रोज का हो गया था, काम आरती करती और बबली बस बीच में आकर उस सब काम का क्रेडिट खुद ले लिया करती। ऐसे ही एक दिन जब बबली अपनी सास की साड़ी प्रेस कर रही थी तभी उसकी माँ का कॉल आता है और वो फोन पर लग जाती है और उसी बीच उसकी सास की साड़ी जल जाती है। जिसके बाद वो साड़ी को देखकर कहती है, हाय राम, ये साड़ी तो मुझसे जल गई, अब क्या करूं, मैं क्या करूं? इतना कहकर वो अपना दिमाग लगाती है और कपड़े धो रही अपनी जेठानी के पास जाकर कहती है, दीदी क्या आप माँ जी की साड़ी प्रेस कर देंगी? अब लाइए ना, इतने में मैं आपके और सभी घर वालों के कपड़े धो देती हूँ। अरे पर क्यों देवरानी जी, मैं तो कह रही हूँ कि तुम क्यों थकना चाहती हो? अगर माँ जी को पता चला कि मैं अपनी नई नवेली देवरानी से ज्यादा काम करवा रही हूँ तो वो तो मेरी खटिया ही खड़ी कर देंगी। नहीं नहीं जेठानी जी, मैं जब देखो आप काम में लगी रहती हो। आप जाइए, मेरे कमरे में साड़ी रखी है माँ जी की, बस वो प्रेस कर दीजिए। मैं हूँ ना ये सब काम करने के लिए, आपकी देवरानी। बबली की बात सुनकर आरती को लगता है कि उसकी देवरानी तो बहुत अच्छी है। जिसके बाद वो बबली के कमरे में जाकर साड़ी प्रेस करने को होती है कि तभी जली हुई साड़ी देखकर वो उसे हाथ में उठा लेती है और तभी वहां सीता आ जाती है। जली हुई साड़ी देखकर कहती है, अरे सत्यानाश हो तेरा, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी, पूरे 15,000 की थी। देख रही हूँ मैं बहू, जब से छोटी बहू आई है तू कोई काम ढंग से नहीं करती। पर माँ जी मेरी बात तो सुनिए, ये साड़ी तो नहीं नहीं, मैं लड़ाई नहीं करवा सकती। देवरानी नई नई आई है, उसको कुछ पता भी नहीं क्या हुआ। अगर उससे ये साड़ी जल गई तो मैं ये इल्ज़ाम अपने सर ले लेती हूँ और वैसे भी कुछ दिनों बाद वो सब समझ जाएगी। अपनी सास और जिठानी का होता शोर सुनकर बबली वहां आती है और कहती है, अरे दीदी क्यों झूठ बोल रही हो? भगवान से तो डरो। मैं तो वहाँ कपड़े धो रही थी और आप प्रेस कर रही थी। अब आपसे साड़ी जल गई तो मांग लीजिए ना माफी। ऐसे मेरा नाम तो बीच में मत लगाओ। अपनी देवरानी को मुकरते देखकर बेचारी आरती कुछ नहीं बोलती और चुप्पी साध लेती है।